हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इस टॉपिक पे आज हम डी.के. गोयल जी की बुक का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो उनकी बुक के पेज नंबर 7.22 पर दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास में। तो बच्चों, एक कंपनी है स्पेंसर पेंट लिमिटेड, जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल है ₹50 लाख, जो कि डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर्स में एज रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। इसमें से कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स, जो कि ₹3 प्रीमियम पर इशू किए हैं, है ना। अच्छा, ये पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पर ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट पर ₹5 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कंपनी प्रीमियम किसके साथ चार्ज कर रही है? अलॉटमेंट मनी के साथ। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 पर शेयर कॉल किए जाए। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल अमाउंट्स ड्यूली रिसीव, सारी अमाउंट्स टाइम पे मिल गई। अच्छा, इसमें शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हुए? ₹75,000 हुए हैं। विच राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जिनको किसमें से राइट ऑफ किया गया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से राइट ऑफ किया गया है। हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। ये आप थोड़ा देख लीजिए, मेन पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन के लिख लिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो आगे हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल का पूरा प्रोफार्मा, मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि प्रोफार्मा पूरा दीजिएगा। अकाउंटेंसी में प्रोफार्मे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जनरल ऑफ स्पेंसर पेंट लिमिटेड, है ना। प्रोफार्मा बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा डेट का, सेकंड पर्टिकुलर का, थर्ड LF नंबर, इसके बाद अमाउंट डेबिट ₹, अमाउंट क्रेडिट ₹, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या जनरल एंट्री होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होगी। किस दिन? डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या जाएगी? ₹8 लाख, क्योंकि एप्लीकेशन पर कितने लिए जा रहे हैं? ₹4, है ना। 2 लाख शेयर पे तो कितनी हो जाएगी अमाउंट? ₹8 लाख। नरेशन क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट वाले दिन एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम उसी 8 लाख रुपीज से, सेम अमाउंट से, ठीक है। नरेशन क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जनरल एंट्री होगी डेट ऑफ रिसीविंग, डेट ऑफ अलॉटमेंट वाले दिन क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। अलॉटमेंट पे कितनी मनी? इंक्लूडिंग ₹5 चार्ज किए जा रहे थे अलॉटमेंट पे, जिसमें ₹3 प्रीमियम के थे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर, 10 लाख ऐसे आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर, ये तो चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। एंड प्रीमियम की अमाउंट कहाँ चली जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर। नरेशन क्या देंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डेट ऑफ अलॉटमेंट वाले दिन अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट से 10 लाख रुपीज से, है ना। नरेशन क्या देंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रीमियम किसके साथ चार्ज कर रही है? अलॉटमेंट मनी के साथ। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डेट ऑफ फर्स्ट कॉल के दिन। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किस क्या होगी? पहले कॉल मनी ड्यू होती है किस अमाउंट से? 4 लाख से,
2 रुपीज पर शेयर कंपनी कॉल कर रही है कितने शेयर्स पर, 2 लाख शेयर्स पर। नरेशन क्या देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ कॉल को रिसीव्ड होने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, सेम अमाउंट से 4 लाख से इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा, नरेशन क्या देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एंट्री होगी डेट ऑफ सेकंड कॉल को पहले, सबसे पहले सेकंड कॉल मनी ड्यू की जाएगी, तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही अमाउंट 4 लाख रुपीज, कंपनी 2 रुपीज सेकंड कॉल पे भी दे रही है पर शेयर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख शेयर से, अमाउंट क्या आ जाएगी 4 लाख रुपीज। इसके बाद रिसीट होने की भी वही एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की तरह, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 4 लाख से, और नरेशन क्या आ जाएंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इस एंट्रीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शेयर इशूड एक्सपेंसेस कितने हुए, 75,000, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हमको इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। किस दिन होगी ये, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन एक्सपेंडिचर होंगे उस डेट को क्या एंट्री होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 75,000 से। नरेशन क्या देंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, उसकी जनरल एंट्रीज होगी। जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कंपनी कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है, किस किस के लिए, बोनस शेयर इशू करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में, बायबैक ऑफ शेयर्स में, और उसमें एक था कि शेयर इशू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में भी कंपनी इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज कर सकती है। और एक यूज क्या था कि अगर कंपनी अपने शेयर से उसको प्रीमियम पर रिडीम करती है, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करती है, तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में भी किसका यूज किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ ये जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, किस दिन, एंड ऑफ द ईयर। ये जनरल एंट्री किस दिन होगी, क्लोजिंग जो डेट होती है, जो भी कंपनी की क्लोजिंग डेट होती है, एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री की जाएगी। क्या किया जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ किया जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस अमाउंट से, इसी अमाउंट से। कंपनी के पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, अभी 6 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के अवेलेबल है, अज्यूम हम ये करें, उसमें से 75,000 राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। नरेशन क्या होंगे, शेयर इशू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों, क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, तो बैंक अकाउंट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट प्रोफार्मा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज लिख लेंगे अमाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड जो रिसीव्ड हुई है वो एंट्रीज आ जाएंगी, है ना, जो अमाउंट रिसीव हुई है, तो क्या क्या रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपीज, अलॉटमेंट से आए हैं 10 लाख रुपीज, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। और फर्स्ट कॉल से रिसीव हुए हैं 4 लाख रुपीज, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाएगा। और सेकंड कॉल से कितने रिसीव हुए हैं, 4 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं, तो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 26 लाख रुपीज रिसीव हुई है। अच्छा, क्रेडिट में क्या है, ओनली शेयर इशू एक्सपेंडिचर हुए हैं 75,000 के, तो बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना, 25,25,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बैंक अकाउंट का, ठीक है। टोटल हो जाएगा 26 लाख रुपीज क्रेडिट में। ये वाली बैलेंसिंग फिगर है, जैसा कि आप सबको पता होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से यहाँ पे डेट का भी कॉलम होना चाहिए, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में बता सकते हैं कि डेट का कॉलम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ जल्दी से हम एक चीज समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट में इन आइटम्स को कैसे दिखाया जाएगा। तो हेड है बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर पेंट लिमिटेड एज एट
डैश जो डेट आएगी जो भी होगी, तो सबसे पहले क्या किस साइड आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड क्या दिखाया जाएगा, शेयर होल्डर फंड दिखाया जाएगा, है ना। ये सब टाइटल्स एंड हेड सब हेड होते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट इसी टाइटल्स और हेड और सब हेड में बनाई जाती है। तो यहाँ हम हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल शेयर कैपिटल देख रहे हैं किस तरह से बनाई जाती है। आगे फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जो चैप्टर आएगा उसमें हम पूरी बैलेंस शीट समझेंगे। तो फिलहाल शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा हेड, इसमें शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख रुपीस, है ना। ये कैसे आई है ये हम नोट टू अकाउंट्स में बताएंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 5,25,000 का रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल लाइबिलिटी साइड कितने हो गए 25,25,000 हो गए। अच्छा एसेट साइड में, है ना, टाइटल क्या है करेंट एसेट्स, और इसमें कैश एंड इक्विवेलेंट कितना है वही 25,25,000 जो बैंक अकाउंट के आए थे। अच्छा, नोट टू अकाउंट में देख लेते हैं शेयर कैपिटल सबसे पहले। तो पहले क्या आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगी, कितनी है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स एज द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड आ जाएगा इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, क्योंकि सारी अमाउंट मिल गई है तो हेड क्या आ जाएगा इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। कितने इशू किए कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स एज द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितनी है 20 लाख रुपीस शेयर कैपिटल। अच्छा, सेकंड कॉलम आ जाएगा लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस। ये कौन सा रिजर्व है हमारे पास कंपनी के पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कितना था 6 लाख था, उसमें से शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000 लेस कर दिए तो कितना बचा है 5,25,000। अच्छा, एसेट साइज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है कैश एट बैंक वही 25,25,000। तो बैलेंस शीट में इन सारी अमाउंट को कैसे दिखाया जाएगा ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों आज हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उस पर एक हमने डीके गोयल जी की बुक का इलस्ट्रेशन सॉल्व किया। तो इसके साथ आज इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स और रीइशू ऑफ शेयर्स समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।